वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। अभी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, वॉर चल रही है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसी क्लाइमेट चेंज में जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो एसी मार्केट पर भी है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे पिछले कुछ हफ्तों से जो वेदर है, स्पेशली पहाड़ों का वेदर या फिर दिल्ली एनसीआर का वेदर जो है वो गर्मी वैसी नहीं पड़ रही है जैसी पहले पड़ा करती थी अप्रैल के महीने में। वी आर इन अप्रैल। तो एसी के कई सारे कंपनियों से मैंने बात करी और जो एसी बनाते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करी, एसी मेकर्स हैं, उनसे बात करी। तो रिसेंटली एक रिसर्च फर्म ने ये बोला कि इस बार एसी की बिक्री पिछले कई सालों के मुकाबले सबसे कम होने वाली है। तो ये तो एक प्रॉब्लम होगी ही, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर भी है। वो मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि सारी एसी कंपनियां, चूंकि जो उनका स्टॉक था वो तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर करते हैं तो एसी बनना शुरू होता है, तो उनके पास स्टॉक ऑलरेडी रखा हुआ है। तो कुछ समय के बाद वो खुद स्टॉक क्लियर करने के लिए अच्छा खासा डिस्काउंट देना शुरू कर देंगे। बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पे आपको एयर कंडीशनर नियर फ्यूचर में मिलने वाले हैं फॉर श्योर। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे एक बेहतर एसी खरीद सकते हैं। अगर आप एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एसी खरीदने से पहले लोग सिर्फ टन ध्यान रखते हैं कि कितने टन का एसी लेना है। क्योंकि टन जो है इतना कॉमन हो चुका है कि कोई भी देखता है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन का एसी अगर ले लिया जाए तो कितना एरिया ठंडा होगा। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं, ये सबको पता है। बट आपको इस टन के चक्कर में सिर्फ नहीं पड़ना है, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला डिबेट होता है स्प्लिट एसी बेहतर है या विंडो एसी बेहतर है। अब स्प्लिट एसी और विंडो एसी खरीदने में कौन सा आपके लिए बेटर होगा ये डिसाइड करेगा कि आप कहाँ पर रह रहे हैं। आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर काफ़ी आसानी से आप विंडो एसी इंस्टॉल कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर विंडो एसी विदाउट एनी सेकंड थॉट, क्योंकि वो इजी टू इंस्टॉल होता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि लॉन्जिविटी भी ज़्यादा देता है, और अगर कोई कुछ ख़राब होता है तो बनना, रिपेयर वगैरह करना स्प्लिट एसी के मुकाबले विंडो एसी आसान होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप स्प्लिट एसी ले रहे हैं लेकिन आपके पास जो आउटडोर यूनिट है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे लगा रहे हैं। मतलब एक वेल वेंटिलेटेड स्पेस होना चाहिए वहाँ पर। ऐसी प्लेस नहीं होना चाहिए कि जिसको ब्रीदिंग स्पेस ही उसको नहीं मिल रही है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपका जो डक्ट है वो कहाँ से जा रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो सारा स्पेस अगर है लगाने का स्प्लिट एसी तो आप स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कौन सा एसी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद ये पता लगाया है, लाइक नाउ आई कैन से दिस, कि इन्वर्टर प्लस डबल इन्वर्टर एसी जो होते हैं वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेंगे। अब एक सबसे बड़ा पुराना मिथ है, लाइक बहुत सारे लोगों ने इस पे यकीन किया काफ़ी समय से, कि एसी को बार बार बंद करते रहना चाहिए। लाइक अगर आपका ऑप्टिमल टेम्परेचर मीट कर गया, आपने 23 या फिर 24 डिग्री टेम्परेचर लगा रखा था, उतना टेम्परेचर हो गया तो आप एसी को बंद कर दो, फिर से एसी को चालू कर दो। तो वो पहले के टाइम पे काफ़ी हद तक सही भी होता था, बट नॉट फॉर नाउ। इफ़ यू आर बाइंग इन्वर्टर एसी तो आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर एसी के काम करने का तरीका नॉन इन्वर्टर एसी से काफ़ी अलग होता है। नॉन इन्वर्टर एसी का फंडा सिंपल होता है कि वो कंप्रेसर जो है एसी में लगा हुआ तब तक चलेगा जब तक एक टेम्परेचर जितना आपने सेट किया है उतना मीट ना कर जाए। बट एट द सेम टाइम जो इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें ऑल द टाइम कंप्रेसर चलता रहता है, बट वो अपने हिसाब से ट्वीक करता रहता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब आ चुके हैं मार्केट में डबल इन्वर्टर एसी, जो कि काफ़ी हद तक मार्केटिंग गिमिक भी हैं। तो अगर आप इन्वर्टर एसी लेना चाहते हैं और डबल इन्वर्टर एसी लेने में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो इन्वर्टर एसी आपका वही काम कर सकता है। कोई आपको डबल इन्वर्टर एसी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब बिजली बचाने के लिए कई सारे लोग, मतलब ये एक फेयर प्रैक्टिस है कि बेटर एयर सर्कुलेशन के लिए लोग सीलिंग फैन भी चला के रखते हैं एसी के साथ। तो वो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपको कम चाहिए तो। फिर आता है स्टार, कितने स्टार का एसी लेना चाहिए। अब स्टार रेटिंग पे बहुत अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रेगुलेशन को बहुत टाइट कर दिया गया है। अब रेगुलेशन टाइट करने से हुआ यह है कि अभी के आज के खरीदे गए 3 स्टार एसी इज इक्वल टू 2-3 साल पुराने खरीदे गए 4 स्टार या 5 स्टार एसी। बिकॉज अब जो 3 स्टार एसी भी है वो ज़्यादा इफिशिएंट कूलिंग करता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाता है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है, यानी बिल आपका कम आएगा, क्योंकि गाइडलाइन गवर्नमेंट ने
थोड़ी बढ़ा दी है यानी टाइट कर दी है। तो 5 स्टार कोई भी होम अप्लायंसेस 5 स्टार लेना इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट। बट अगर 4 स्टार एसी भी आपको मिल रहा है थोड़ा सा अच्छे खासे डिस्काउंट पे, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट, बिकॉज इस बार गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी गाइडलाइन स्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो 4 स्टार एसी भी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करेगा जितना पहले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता था इन सब में। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हर डिग्री टेम्परेचर अगर आप कम करते हैं, लाइक 16, 17, 18 डिग्री पे अगर आप चलाते हैं एसी, तो आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, नो मैटर वॉट। मतलब कंपनियां चाहे कुछ भी बोलें, बट ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है कि आप अगर 18 डिग्री पे चलाएंगे, 16 डिग्री पे चलाएंगे, तो हर एक डिग्री पे ऐसा कहा जाता है कि 3 से 6% जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा आता है। अब 24 पे चलाने के लिए गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है कि आप 24 डिग्री पे अपना एसी चलाएं। इनफैक्ट आप ऐड देखते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ तो 24 ही लिखा हुआ होता है। तो 24 साइंटिफिक एक टेम्परेचर माना जाता है जिसमें आपको नींद अच्छी आती है और सारी चीज़ें लाइक यू फील गुड इन 24 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद फैन चला लें ताकि बेटर एयर सर्कुलेशन हो एंड देन यू कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी मोर। अब बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि एसी ख़राब हो गया। एसी ख़राब होने की कई सारी वजह होती हैं। फॉर एग्जांपल लंबे समय तक अगर आप यूज़ कर रहे हैं एसी तो वेयर एंड टियर होगा, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी। कंप्रेसर की वारंटी 5 साल तक मिलती है क्योंकि कंप्रेसर सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे महंगा पार्ट होता है। तो अगर आप एसी खरीद रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक्सटेंडेड वारंटी लेते रहें, बिकॉज यू नेवर नो कब एसी ख़राब हो गया। अब एक और डिबेट होता है कि उसमें कॉपर यूज़ हुआ है या फिर एल्यूमिनियम यूज़ हुआ है। सारी कंपनियां बोलती हैं कॉपर यूज़ हुआ है, तो कॉपर वाले ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। बट अगेन बहुत सारी कंपनियां होती हैं कॉपर बोल करके कुछ और देती हैं, तो वो आप मेक श्योर कर लें। कोरोजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे नाले हैं या फिर कोई नदी बह रही है, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली की अगर बात कर लूं तो जामिया वाले इलाके में या फिर ओल्ड दिल्ली चले जाएं, आप सिलमपुर की तरफ चले जाएं, उस तरफ एसी जो है बहुत जल्दी ख़राब होते हैं क्योंकि कोरोजन बहुत जल्दी होता है। नाले की वजह से वो गैस निकलती है तो वहाँ से एसी में कोरोजन हो जाता है और एसी की जो लाइफ है बहुत कम रह जाती है। तो इसको तो आप डॉज नहीं कर सकते, ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि बहुत जगह पे एसी जल्दी ख़राब होते हैं। तो उसके लिए प्रोटेक्शन यही है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते रहें, तो वो आपके लिए बेटर होगा। आफ्टर सेल सर्विस का जहाँ तक सवाल है तो वो 5 साल आपको कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। दूसरे चीज़ों की वारंटी लाइक दूसरे कॉम्पोनेंट की वारंटी 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है। इसी वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ एक्सटेंडेड वारंटी लेने का। अगर आप एसी खरीद रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ एनी एसी यू आर बाइंग, लाइक विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए। अब सवाल एक और आता है कि अब मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट एसी आ गए हैं, IoT बेस्ड यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप उससे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐप में पूरा इंटरफेस आ जाएगा, कब चालू होगा कब बंद होगा उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी अब एयर कंडीशनर्स में देखने को मिले। कई सारी कंपनी लाइक ऑप्टिमिस्ट और भी 2-3-4 कंपनियां हैं इंडिया में और यूएस में बहुत जगह पे जो AI एसी ला रही हैं जिसमें बहुत सारा AI यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट आता है आपके फ़ोन पे, उसी तरीके से OTA अपडेट आता है एसी में। अगर कोई फीचर ख़राब हो गया है तो कंपनी आपको अपडेट पुश कर सकती है और उसे ठीक कर सकती है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप फॉर एग्जांपल ऑफिस से निकल रहे हैं और वहाँ से आपने ऑफिस से ही एसी ऑन कर दिया फ़ोन से और घर जाते जाते तक आपका रूम एक बढ़िया टेम्परेचर पे चला गया एंड देन आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि आप जाकर के एसी चलाओगे, 5-10 मिनट लगेगा ठंड होने में। फिर उसके बाद आप टाइमर लगा सकते हो। टाइमर तो रिमोट में भी होता है बट आप ऐप के ज़रिए टाइमर सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कब ऑफ होगा कब ऑन होगा। इनफैक्ट कई सारे स्मार्ट एसी होते हैं जो आपका रूटीन समझ करके उसी हिसाब से चलते हैं, उसी हिसाब से बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको एसी का बटन प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। क्योंकि कुछ एसी अभी मार्केट में आने वाले हैं, वो बताएंगे आपको कि गैस कितना है एसी में, लाइक इतना लेवल पे उन्होंने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया है कि आपको गैस का भी लेवल बताया जाए। क्योंकि नॉर्मली होता है एसी अगर ख़राब होता है तो आपके घर पे बनाने वाला तक कहता है गैस खत्म हो गई है, आपको मानना पड़ता है क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू यूज़ एसी या फिर हाउ टू ओपन एसी, हाउ टू सर्विस योर एसी, तो उसके लिए आपको पता नहीं होता। तो गैस लेवल इंडिकेटर और जो भी एसी में प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं वो आपको ऐप पे ही दिख जाएगा कि कितना है, तो सो दैट यू विल हैव अ फेयर आइडिया अबाउट योर एसी कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द एसी। तो अब ये सारी चीज़ें आप मेक श्योर करके इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा बचा ही सकते हैं, प्लस एक स्मार्ट बायर बन सकते हैं
एक अच्छा एसी खरीद सकते हैं। टन के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट कि टन वाला सिस्टम क्या है। अगर छोटा कमरा है तो 1 टन, पहले आता था 0.75 टन का भी एसी आता था, बट अब नहीं आता है। 1 टन से एसी शुरू होता है, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, फिर उसके बाद कमर्शियल एसी शुरू हो जाते हैं। 1.5 से 2 टन का एक लिविंग रूम में 1.5 से 2 टन का लग सकता है, बड़े कमरे में 1.5 टन का लग सकता है, 1 टन का मिड साइज कमरे में लग सकता है। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एयर फ्लो देगा और कितना ज्यादा ठंडा करेगा आपका कमरा टन के हिसाब से। इसके बाद एक आता है रेंटल सर्विस। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं 30-40 हज़ार रुपए का एसी, तो आप रेंट कर सकते हैं। मतलब आप अपने लोकेलिटी में पास में जाकर के पूछ सकते हैं, तो 5-6 हज़ार रुपए में एक सीजन के लिए एसी देते हैं, वहां से आप रेंट पे ले लें। और सबसे अच्छी बात होती है कि एसी अगर खराब भी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपकी सरदर्दी नहीं है, आप वापस कर दें, फिर उसके बाद वो दूसरा एसी दे देंगे और सीजन खत्म होने के बाद एसी आप उन्हें लौटा सकते हैं और आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, दे कैन रिटर्न योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए, तो आप एक सीजन के लिए एसी रेंट पे भी ले सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। एक और प्रॉब्लम आती है लोगों को आमतौर पे कि एसी लगा लिया, स्टेबलाइजर लगाएं कि नहीं। तो स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपके इलाके में इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्लक्चुएट करती है, चेंज होता रहता है उसका वोल्टेज, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी पावर कट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बट अगेन, अगर आप ऐसा एसी खरीद रहे हैं जिसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर हो, लाइक कंपनी आपको बताती है कि इसके साथ आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, तो अगर कंपनी कह रही है जरूरत नहीं है तो नहीं है, आप मत लगाओ स्टेबलाइजर को, क्योंकि खराब होगा और कंपनी ये क्लेम कर रही है, तो आप उसके पास जा सकते हो आफ्टर सेल सर्विस के लिए कि भाई साहब आपने तो कहा था कि बिना स्टेबलाइजर की यूज करो, हमारा एसी खराब हो गया। बट अगेन, सेफर साइड के लिए लोग स्टेबलाइजर फिर भी लगाना चाहते हैं कि 40 हज़ार रुपए का एसी खरीदा है, 4-5 हज़ार रुपए का स्टेबलाइजर ले लें। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि स्टेबलाइजर लगाते ही हैं, बट अगर आप नहीं भी लगाएंगे स्टेबलाइजर उस वाले एसी में जिसमें इनबिल्ट आ रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उतना उसमें बेसिक फीचर्स दिए जाते हैं कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है उसको फिल्टर आउट करके ही उसमें उतना पावर जाए ताकि आपका एसी जल्दी जल्दी खराब ना हो। और इस बार गर्मी थोड़ी लेट हो रही है, थोड़ी डिले हो रही है, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर। बहुत सारे लोगों ने रिगार्डलेस ऑफ दिस वेदर, बहुत सारे लोगों ने एसी ऑन कर दिया है, चाहे गर्मी उतनी नहीं हुई है फिर भी। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं इस बार सीजन में फर्स्ट टाइम, इफ यू आर स्टार्टिंग द एसी, तो आपको कुछ चीजें मेक श्योर करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, गेट योर एसी सर्विस्ड इमीडिएटली, अदरवाइज प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आउटडोर यूनिट है तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि कबूतर बहुत सारी ड्रॉपिंग्स करके रखते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, विंडो एसी में हुआ है। सीजन खत्म होने के बाद, लाइक दूसरा सीजन शुरू हुआ, मैंने स्टार्ट किया और फैन उसका टूट गया, मतलब वो विंडो एसी था, उसका फैन टूट गया। बाद में पता चला उसके अंदर कोई लकड़ी चली गई थी, क्योंकि एक ऊपर वेंटिलेशन के लिए स्पेस बना हुआ था उसके जरिए। तो आप मेक श्योर कर लें कि फर्स्ट टाइम एसी चलाने से पहले उसको सर्विसिंग करवा लें या खुद कर लें। अगर आपके पास टाइम है तो सर्विसिंग में कुछ होता नहीं है, लाइक 700-800 रुपए सर्विसिंग करने के लेते हैं, लेकिन धोने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अगर आपको पता है, यू आर एक्सपर्ट, या फिर यूट्यूब से देख करके, ट्यूटोरियल देख करके आप खुद से करना चाहते हैं, तो आप 700-800 रुपए आराम से बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आपको ऐसा है कि टाइम नहीं है, या फिर चलो दे दिया 700 रुपए, 800 रुपए, तो नॉर्मल एसी की सर्विसिंग में 700-800 रुपए लगते हैं। वो अच्छे से वॉश कर देते हैं, जो सारे डिब्रीज हैं, जो सारे डस्ट हैं, जो सारे ड्रॉपिंग्स हैं, वो सब क्लियर आउट हो जाते हैं और आपको एक इफिशिएंट कूलिंग मिलती है। और साथ साथ वो ये भी बता देते हैं कि गैस कितनी है, अगेन गैस का लेवल चेक करके बता देते हैं कि गैस कितनी है, लाइक कितना कूलिंग देगा ये एसी, ये सारी चीजें आपको पता चल सकता है। तो ये तो बिल्कुल, ये हमेशा मेक श्योर करें। अब जरूर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आपने तो बिना सर्विसिंग कराए एसी चालू कर दिया था इस सीजन में और अच्छा काम कर रहा है। यस, ऑब्वियसली, मतलब एसी है, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सर्विसिंग करानी है सीजन में, वो आराम से अच्छा चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बट उससे लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि आप गाड़ी की सर्विसिंग अगर नहीं करवाओगे तो गाड़ी तो चलती ही रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम तुरंत नहीं आएगी, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज करना है तो उससे इफिशियंसी बढ़ेगी और थोड़ा सा उसकी लॉन्जिविटी भी बढ़ जाएगी। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। जितने सारे एक्सपर्ट से बात करे थे मैंने, कुछ एसी कंपनियों से बात करी, मार्केट ट्रेंड समझा, उसके बाद आपको मैंने बताया, क्योंकि मैं चूंकि एसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो इस वजह से मैंने जितनी सारी बातें कही हैं वो सब एक्सपर्ट्स के आधार पे कही हैं। कई सारे मार्केट ट्रेंड चल रहे हैं, तो मैंने 3-4 एसी कंपनियों से बात करी है, उसके बाद कई सारे एक्सपर्ट से बात करें, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको भी कुछ हैक पता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जानते हो जिससे और भी इलेक्ट्रिसिटी बिल लोगों का कम हो जाए, देन मेक श्योर टू गिव द ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।